Welcome to City English School System. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. It's the chemistry lecture of class 9th. These are the students' learning outcomes. After completing this lecture, you will be able to define all these terms. So students, today's our topic is uses of isotopes. Look towards the first point. Radioactive iodine 131 is used as a tracer in diagnosing thyroid problem. Number 2 is sodium 24 is used to trace the flow of blood and detect possible constrictions or ऑब्स्ट्रक्शंस इन द सर्कुलेटरी सिस्टम कि सोडियम 24 जो है वो फ्लो ऑफ ब्लड को स्टडी करता है, ट्रेस करता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसको स्टडी करता है. आयोडीन 123 इज़ यूज टू इमेज द ब्रेन का इमेज बनाने के लिए जो है वो आयोडीन 123 यूज़ होता है. कोबाल्ट 60 इज़ कॉमनली यूज टू इरेडिएट कैंसर सेल्स. कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है. इन कार्बन 14 इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन 14 जो होता है वो कार्बन के पाथ को ट्रेस करने के लिए यूज़ होता है. रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल sulfur 35 has been used in the structure determination of thiosulfate S2O3-2 ion. Point number 7, radioactive isotopes are also used to study the mechanism of chemical reactions. radioactive isotopes जो होते हैं वो chemical reactions के mechanism को, उसके method को study करने के लिए use होते हैं. radioactive isotopes are used to date rocks, soils and archaeological objects. मीन्स रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो होते हैं वो डेटिंग में यूज़ होते हैं. डेटिंग क्या होता है, ये साइड ब्लॉक देखें. कार्बन 14 जो कार्बन का आइसोटॉप है उसमें क्या बताया कि इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस. डेटिंग का मतलब यही होता है कि एस्टिमेट करना एज को, एज फाइंड करना कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो. कार्बन एटम सर्कुलेट बिटवीन द ओशंस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट द रेट वेरी मच फास्टर देन द डिके. ठीक है कि कार्बन एटम्स जो होता है वो ओशंस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरी मच फास्टर जो है वो सर्कुलेट करता है. एज अ रिज़ल्ट द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन 14 जो है वो आल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्रीज़ होती रहती है और डेथ के बाद वो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डाई कर जाते हैं वो कार्बन 14 को और पिकअप नहीं करते. इस तरह से फिर लिविंग टिश्यूज़ की एक्टिविटी को नॉन लिविंग जो है वो टिश्यूज़ की एक्टिविटी के साथ, वर्किंग एक्टिविटी के साथ कंपेयर करके तो वो एज फाइंड कर ली जाती है कि कितना पुराना ये ऑर्गेनिज़म है, ये इसके जो है कब से ये डिके हुआ है, कब से इसकी डाई हुई है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. इसमें सबसे पहले शेल्स और सब शेल्स के बारे में पढ़ेंगे. शेल्स आपको पता है कि वो सर्कुलर पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है. इनको हम KLMN सॉन ये नेम्स देते हैं. ठीक है. और सब शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स जो हैं वो शेल्स को जब आप फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं छोटे शेल्स के अंदर तो उनको हम सब शेल्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल SPDF सब शेल्स. S shell can accommodate maximum 2 electrons, P shell accommodate maximum 6 electrons and D subshell can accommodate maximum 10 electrons and F subshell can accommodate maximum 14 electrons. तो the arrangement of electrons in subshells is called electronic configuration. electronic configuration क्या होती है कि electrons को जब हम सब शेल्स के ऊपर अरेंज करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं. वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वेरियस एलिमेंट्स
various elements by using Alpha principle. According to this principle, electron fill the lowest energy subshell that is अवेलेबल फर्स्ट. जो सबसे पहले लोवेस्ट सबशेल होगा, फॉर एग्जांपल एस होगा, तो उसको हम सबसे पहले फिल करेंगे. दिस मीन इलेक्ट्रॉन विल फिल फर्स्ट 1s, देन 2s, देन 2p एंड सो ऑन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 18 एलिमेंट्स. फर्स्ट 18 एलिमेंट्स बताइए. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग डिफरेंट सबशेल्स इज ऑफ एन एटम. ये पहले भी हमने स्टडी की है कि